Hello students, in this lecture, we will discuss about the order of reaction and rate law expression for different order of reaction and unit of rate constant for different order of reaction. Order of reaction, मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी भी रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं तो रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते दौरान हम क्या करते हैं, रिएजेंट कंसंट्रेशन को एक पावर से रेज करते हैं और रेट लॉ लिखते दौरान रिएजेंट की कंसंट्रेशन को हमने जिस पावर से रेज किया है उन पावर का जो सम है वही क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर को और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। सपोज करो हमारे पास ये एक रिएक्शन है, ए से बी बन रहा है। अगर इसका हमने रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं, सपोज इसको हम जीरो ऑर्डर मान के चलते हैं, अलग केस करेंगे, केस फर्स्ट में इसको हमने क्या माना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन माना। एक्सपेरिमेंटली हमें फाइंड आउट हुआ कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसका हमें रेट लॉ लिखना है। अगर हमें ऑर्डर बता दिया जाए, किसी रिएक्शन का हमें ऑर्डर बता दिया जाए तो हमें उसका रेट लॉ एक्सप्रेशन भी लिखना आना चाहिए, और अगर हमें रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया गया है तो हमें ऑर्डर फाइंड आउट करना आना चाहिए। तो सपोज करो इसको इसके रेफरेंस में हमें दिया गया है कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो हमें इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन आना चाहिए। अब रेट लॉ एक्सप्रेशन में क्या होता है, क्या बोला था रेट लॉ में, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ reagent concentration and each reagent concentration raised to power which is experimentally find out and this is known as order। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में क्या होगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ए, और ए की पावर क्या होगी, जैसे हमने यहाँ पर एक्स ले रखा है, एक्स इस रिएक्शन का ऑर्डर है, तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। यानी कि मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पर, अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो हमने इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या लिखा, रेट प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाकर मैं यहाँ प्रोपोर्शनल लिख रही हूँ और ए की पावर क्या हो जाएगी, जीरो। तो अगर हमें ये रिएक्शन दे दी गई और हमें बोल दिया गया कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो हमें इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन हमने लिख दिया, रेट इज इक्वल टू के और ए की पावर क्या हो गई, जीरो। ठीक है, वाइस वर्सा भी हो सकता है। सपोज करो हमें ये रिएक्शन देके इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया गया है, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन, तो हमें ऑर्डर पता चल रहा है ना, रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएजेंट की कंसंट्रेशन जिस पावर से रेज करते हैं वही क्या होता है, ऑर्डर। तो वाइस वर्सा, रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया गया तो ऑर्डर देख लेंगे और ऑर्डर पता दिया गया है तो क्या हुआ, रेट लॉ लिख सकते हैं हम। तो ये हमने इसका लिख दिया रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब इस रेट लॉ एक्सप्रेशन में तुम देख रहे हो कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन किसको कहेंगे, अब हमें डिफाइन करना है जीरो ऑर्डर रिएक्शन को। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्या इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट जो है वो रिएक्टेंट की इस ए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, किसी भी रिएजेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होंगी, those reaction whose rate is not depend upon the concentration of any reagent। ऐसी रिएक्शन को हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे जिनका रेट रिएजेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। यहाँ पर दो रिएजेंट है ए और बी, तो दोनों के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, जीरो। अब मैंने बी तो यहाँ लिखा है नहीं, इसका मतलब बी के रिस्पेक्ट में ऑलरेडी ऑर्डर जीरो था। जनरली क्या होता है, रेट लॉ एक्सप्रेशन में भी जो रिएजेंट दिए जाते हैं वो रिएक्टेंट ही दिए जाते हैं। 99.9% केसेस में जो रेट होता है वो किस पर डिपेंड करता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है रेट लॉ एक्सप्रेशन में भी। इसलिए प्रोडक्ट बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन हम ये कभी नहीं कहेंगे कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड ही नहीं करता। लेकिन जनरली क्या है कि जब हम रेट लॉ लिखते हैं तो यहाँ पर कंसंट्रेशन किसकी मेंशन की जाती है, रिएक्टेंट की ही मेंशन की जाती है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन आर दोज रिएक्शन whose rate is independent upon the concentration of any reagent। जिन रिएक्शन का रेट किसी भी रिएजेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता वो रिएक्शन क्या कहलाती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अब यहाँ पर ये है हमारे पास एक रेट कांस्टेंट, ये जो हमने जो कांस्टेंट लगाया इसी को हम क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। ये रेट कांस्टेंट है और ये हमारे पास क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है।
इसके बाद इन दोनों का कंपैरिजन हम थोड़ी देर बाद में करेंगे। सपोज करो केस सेकंड ले लेते हैं आप। केस सेकंड, अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती, अगर सपोज करो हमें एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड आउट हो गया कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन हम कैसे लिखेंगे? रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना नहीं, रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के, और ए की पावर क्या है एक्स, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यानी कि आर इज इक्वल टू के, ए की पावर क्या हो जाएगी 1। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इसको डबल करोगे ये भी डबल होगा, इसको 4 टाइम करोगे ये भी 4 टाइम होगा। जबकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना जीरो ऑर्डर रिएक्शन को, आर इज इक्वल टू के, ए की पावर 0 हो तो ये तो क्या हो जाएगा 1। तो क्या जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है? नहीं। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट के इक्वल ही है। सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट इज इक्वल टू क्या होगा? रेट कांस्टेंट, और दोनों की यूनिट भी सेम होगी, ठीक है। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसको करेंगे? दोज रिएक्शन whose rate depend upon one concentration of reagent or one concentration of reactant. Those reaction whose rate is depend upon one concentration of reactant. रिएक्टेंट की एक कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करे जिन रिएक्शन का रेट, वो क्या होंगी? फर्स्ट ऑर्डर। थर्ड केस, इफ इट सेकंड ऑर्डर, अगर ये सेकंड ऑर्डर होती तो हम इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या लिखते हैं? आर इज इक्वल टू के, ए की पावर 2। सेकंड ऑर्डर होती इसको रेट एक्सप्रेशन हम ये लिखते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया जाता है तो ऑर्डर पता लगा सकते हैं, और अगर ऑर्डर दिया है तो रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। इस सेकंड ऑर्डर रिएक्शन किनको कहेंगे? कौन सी होगी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन? दोज रिएक्शन वोज रेट इज डिपेंड अपॉन 2 concentration of reactant. Those reaction whose rate is depend upon 2 concentration of reactant. Second order reaction. हमारे सिलेबस में जो कंप्लीट जो स्टडी है, डिटेल जो है, वो फर्स्ट और जीरो ऑर्डर रिएक्शन की है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है, सबसे ज्यादा जो डिटेल हमें स्टडी करनी है वो हमें करनी है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। तो फर्स्ट और जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हमें डिटेल करनी है, बट जेई और नीट के अंदर हम थोड़ा बहुत सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को भी स्टडी करेंगे। तो अब मतलब अगर ऑर्डर दिया गया है तो आप रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख सकते हो, या रेट लॉ एक्सप्रेशन है तो ऑर्डर लिख सकते हो। अब हम लेंगे यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट। यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट, और दोनों में डिफरेंस। यूनिट ऑफ रेट, जो हमारे पास जो रेट होता है वो क्या होता है? चेंज इन कंसेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। रेट को हम यही से लिखते हैं ना, किसी भी रिएजेंट की कंसेंट्रेशन में जो चेंज आएगा टाइम के साथ साथ। तो कंसेंट्रेशन क्या होती है? मोल पर लीटर। कंसेंट्रेशन हमेशा, कंसेंट्रेशन की यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर, और टाइम की यूनिट क्या होगी? यहाँ पर सेकंड लेंगे। तो रेट की जो यूनिट होगी वो क्या होगी? मोल पर लीटर पर सेकंड। मोल पर लीटर पर सेकंड, मिनट भी हो सकती है, मोल पर लीटर पर मिनट भी हो सकती है। तो रेट, अभी हमने देखो डिफरेंट ऑर्डर की रिएक्शन पढ़ी, तो जो रेट होता है वो हमेशा क्या रहेगा? द यूनिट ऑफ द रेट इज ऑलवेज मोल पर लीटर पर सेकंड। द यूनिट ऑफ रेट इज नॉट डिपेंड अपॉन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रेट की जो यूनिट होगी वो हमेशा क्या रहेगी? मोल पर लीटर पर सेकंड में ही रहेगी। ये रिएक्शन के ऑर्डर पर डिपेंड नहीं करती। नाउ वी टेक द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अब जैसे हमारे पास क्या है, हम एक जनरल एक्सप्रेशन ले लेते हैं, आर इज इक्वल टू के, ए की पावर, हमारे पास ये कोई भी रिएजेंट है ए, और इसकी पावर हमने ले ली अन। अन क्या है? यहाँ पर हमारे पास रेट लॉ एक्सप्रेशन में हम जिस पावर का यूज करते हैं वो पावर ही क्या होती है? ऑर्डर, ठीक है। के क्या है? रेट कांस्टेंट। अब रेट कांस्टेंट की हमें यूनिट निकालनी है। अभी मैंने आपको बताया कि जो रेट की यूनिट है वो हमेशा मोल पर लीटर पर सेकंड आएगी, ये ऑर्डर पर डिपेंड नहीं करती। बट जो रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होती है वो ऑर्डर पर डिपेंड करती है। अभी देखते हैं अलग अलग ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की अलग अलग यूनिट आएंगी। तो हम एक जनरल एक्सप्रेशन ड्राइव कर लेते हैं, एक ऐसा जनरल एक्सप्रेशन जिससे अन जो होगा उसकी कोई भी वैल्यू हो, चाहे जीरो ऑर्डर हो, फर्स्ट
फर्स्ट हो सेकंड हो, या फ्रैक्शनल भी हो सकता है ऑर्डर, नेगेटिव भी हो सकता है ऑर्डर, पॉजिटिव भी फ्रैक्शनल भी, कोई भी nth ऑर्डर दिया हो तो उसका हम क्या कर सकते हैं, रिएक्शन का ऑर्डर कुछ भी है, 0, फर्स्ट, सेकंड, फ्रैक्शनल, नेगेटिव एंड सो ऑन, तो उसका ऑर्डर निकाल लेंगे हम। ऐसा उसके लिए क्या करेंगे, रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालने का एक जनरल एक्सप्रेशन ड्राइव कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, इसकी यूनिट क्या होगी, अभी बताया मैंने रेट है ये, तो रेट की यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर पर सेकंड के। ये है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, इसकी पावर क्या है, अन। तो मैं इसको इस साइड ले आती हूँ, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकंड अपॉन मोल पर लीटर की पावर क्या हो जाएगी, अन। ये बेस दोनों में यहाँ पर कॉमन है, तो इसको मैं ये लिख सकती हूँ, मोल पर लीटर की पावर क्या हो जाएगी, 1 माइनस अन अपॉन सेकेंड। क्लियर, मैंने दोनों को कॉमन ले लिया, दोनों बेस को, इसकी पावर थी 1 और इसकी पावर थी अन, इसको मुंह पर ले ली तो पावर क्या हो जाएगी, 1 माइनस अन। मोल पर लीटर की पावर क्या होगी, 1 माइनस अन और अपॉन सेकेंड, या सेकेंड इनवर्स कह सकते हो। अब हमारे पास क्या है, ये एक जनरल एक्सप्रेशन आ गया, इसी को मैं थोड़ा और आगे एक्सटेंड करूं तो हम ऐसे लिख सकते हैं, मोल क्या हो जाएगा, मोल की पावर 1 माइनस अन, और लीटर जो है पहले ही माइनस अन है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस, लीटर क्या हो जाएगा, अन माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। ये हमारे पास एक जनरल एक्सप्रेशन आ गया। रेट कांस्टेंट की अनथ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए यूनिट, अनथ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालने का जनरल एक्सप्रेशन है। अब अन की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, और जो भी ऑर्डर होगा, 0 ऑर्डर है तो हम अन की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो 0 ऑर्डर के जो रेट कांस्टेंट है, 0 ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट आ जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट आ जाएगी। तो अगर हम इसमें अन की वैल्यू, पहले हम अन की वैल्यू पुट कर रहे हैं 1, अन की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, तो 0 ऑर्डर रिएक्शन, अन क्या है, जनरल ऑर्डर है, 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए अन की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, 0। तो हम देख रहे हैं कि 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या आएगी, क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा मोल, ये हो जाएगा -1 सेकेंड इनवर्स। तो यूनिट क्या आ जाएगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड। 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या आ गई, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये तो यूनिट, यही यूनिट किसकी होती है, रेट की यूनिट भी यही होती है। तो 0 ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, ए की पावर तुम 0 कर दोगे यहाँ पर, तो आर इज इक्वल टू के ही हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट। कभी कभी रेट कांस्टेंट को स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोलते हैं, स्पेसिफिक रेट भी बोलते हैं, क्योंकि देखो इस कंडीशन में ये रेट को ही तो एक्सप्रेस कर रहा है, रेट कांस्टेंट किसको एक्सप्रेस कर रहा है इस कंडीशन में, 0 ऑर्डर रिएक्शन में रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट। तो रेट की यूनिट मोल पर लीटर पर सेकंड है, तो रेट कांस्टेंट की यूनिट भी क्या आ गई, मोल पर लीटर पर सेकंड। तो 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट वही आएगी जो रेट की यूनिट है, क्योंकि 0 ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर रिएक्ट तो डिपेंड करता नहीं, तो 0 ऑर्डर रिएक्शन का रेट और रेट कांस्टेंट क्या होता है, इक्वल ही होता है, इसलिए दोनों की यूनिट भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, मोल पर लीटर पर सेकंड। अन की वैल्यू 1 पुट कर दी तो कौन सा हो गया, फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या हो जाएगी, अगर अन की वैल्यू तुम यहाँ पर 1 पुट करोगे तो ये 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, 1 माइनस 1 0। तो सेकेंड इनवर्स फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या आ जाएगी, सेकेंड इनवर्स, मतलब टाइम इनवर्स आएगी। अंडरस्टैंड, अन की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट की, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो क्या बच गया, सेकेंड इनवर्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इसी तरह से अगर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है, अगर अन की वैल्यू 2 पुट करते तो ये क्या हो जाएगी, सेकेंड ऑर्डर। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या आएगी, अन की वैल्यू 2 पुट करोगे, यहाँ पर अन की वैल्यू 2 पुट करोगे तो मोल क्या हो जाएगा, -1, मोल -1 लीटर 1 सेकेंड -1।
यानी कि लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स एंड सो ऑन। तो किसी भी nth ऑर्डर के लिए क्या डिफरेंस है दोनों में, रेट और रेट कांस्टेंट में? द यूनिट ऑफ रेट इज नॉट डिपेंड अपॉन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, द यूनिट ऑफ रेट इज ऑलवेज मोल per liter per second, but the unit of rate constant is different for different order of reaction. Unit of rate constant is depend upon the order of reaction, and which order of reaction has the same unit both for rate and rate constant? Zero order reaction. तो एक डिफरेंस तो रेट कांस्टेंट और रेट में क्या है, दोनों की यूनिट अलग अलग है। रेट की यूनिट हमेशा क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकंड, वो ऑर्डर पर डिपेंड नहीं करती। जबकि रेट कांस्टेंट की यूनिट अभी हमने देखा है अलग अलग ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होती है, अलग अलग आती है। यानी कि रेट कांस्टेंट की यूनिट जो है वो ऑर्डर पर डिपेंड कर रही है। और हम कैसे निकालेंगे, मैंने ये जनरल एक्सप्रेशन भी करवा दिया, आपको सिर्फ ये जनरल एक्सप्रेशन याद रखना है। इसमें n की वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, किसी भी रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की आप यूनिट निकाल सकते हो। अच्छा, इसका एक बेनिफिट और भी मिलेगा हमें, अगर हमें किसी भी रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट दे दिया जाए तो रेट कांस्टेंट दिया जाएगा तो साथ में उसकी यूनिट भी दी जाएगी और हमसे उस रिएक्शन का ऑर्डर पूछ लिया जाए। किसी भी रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की वैल्यू विद यूनिट देंगे और उसका ऑर्डर पूछ लेंगे। तो अगर हमें यूनिट पता है तो ऑर्डर निकाल सकते हैं ना। अब जैसे हमें किसी भी रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे दी 2 × 10⁻² सेकंड इनवर्स, ऑर्डर बता सकते हैं ना। यूनिट सेकंड इनवर्स है तो सेकंड इनवर्स रेट कांस्टेंट की जो यूनिट सेकंड इनवर्स है किस ऑर्डर के लिए है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो इस यूनिट के अंदर हम डिफरेंट टॉपिक्स के अंदर ऑर्डर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। हमें जो एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया जाएगा उसी से हम किस तरीके से कौन कौन से वे है जिससे हम ऑर्डर निकाल सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर के बगैर हम रेट ला तो लिख नहीं सकते। तो ऑर्डर निकालेंगे, पहले एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया जाएगा। अब जैसे ये एक्सपेरिमेंटल डाटा ये रेट कांस्टेंट दे दिएगा, रेट कांस्टेंट के साथ साथ यूनिट दे दी गई। तो जिस बच्चे को पता है कि सेकंड इनवर्स टाइम इनवर्स जो यूनिट है वो किसके लिए होती है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो वो आराम से इसका ऑर्डर बता देगा। बहुत ही आसान सा काम है ये। तो रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होगी वो अलग अलग ऑर्डर के लिए अलग अलग आएगी और रेट कांस्टेंट की यूनिट देख के हम ऑर्डर भी पहचान सकते हैं। दूसरा डिफरेंस कर रहे हैं हम रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट में। जो दूसरा डिफरेंस है वो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड डिफरेंस, जो अभी तुम देख रहे हो रेट लॉ एक्सप्रेशन में, जो रेट है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। ये देखो तुम, रेट जो होगा वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। अगर तुम इसको चेंज करोगे तो रेट भी चेंज हो जाएगा। जबकि जो रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट कभी भी रिएक्टेंट या किसी भी रिएजेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। अब जैसे तुमने क्या किया, दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट करवाए, एक में एक ही वैल्यू अलग ली और दूसरे एक्सपेरिमेंट में एक ही कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट ली। दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट करवाए, एक ही डिफरेंट कंसंट्रेशन लेके, तो दोनों एक्सपेरिमेंट में इस रिएक्शन का जो रेट आएगा वो डिफरेंट आएगा। इट मीन द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएजेंट। लेकिन एक ऐसी रिएक्शन है जीरो ऑर्डर जिसका रेट रिएजेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट है वो रिएजेंट की या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन बाकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट है, सेकंड है, फ्रैक्शनल है या nth ऑर्डर है, उनका जो रेट है वो तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा ना। तो जो सेकंड डिफरेंस है रेट कांस्टेंट और रेट में, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड अपॉन द concentration of reagent except zero order reaction, but rate constant is not depend upon the concentration of reactant or reagent. rate constant जो होगा वो एक फिक्स वैल्यू है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। अगर टेम्परेचर चेंज कर दोगे, एक एक्सपेरिमेंट में T1 टेम्परेचर लिया, दूसरे में T2, तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू दोनों एक्सपेरिमेंट में अलग अलग आएगी। लेकिन अगर आप दो या दो से ज्यादा एक्सपेरिमेंट सेम टेम्परेचर पर करवा रहे हो सेम रिएक्शन के लिए, तो वहां पर रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या रहेगी, रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो मैं सेकंड डिफरेंस क्या बता रही हूँ, जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। Rate of reaction is dependent on the concentration of reactant except
तक जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट तो रिएक्टेंट की डेंसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा, बाकी का करेगा, बट रेट कांस्टेंट नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। अच्छा, रेट कांस्टेंट के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट वगैरह जो है, या जो दूसरे फैक्टर्स है जो रेट कांस्टेंट को अफेक्ट करेंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे टेम्परेचर वगैरह का एहमियत इक्वेशन में, रेट कांस्टेंट के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट। फिलहाल मैं आपको ये बता रही हूँ दोनों में क्या है, दोनों की यूनिट में डिफरेंस है, और रेट कांस्टेंट जो है किसी भी रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है उसके ऊपर उस रिएक्शन के अंदर जो रिएजेंट है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, उसकी कंसंट्रेशन का रेट कांस्टेंट के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता, जबकि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन के साथ साथ क्या होता जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन जीरो ऑर्डर रिएक्शन में भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट और रेट कांस्टेंट इक्वल ही होते हैं, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट है वो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। तो ये इन दोनों में डिफरेंस था। अब आगे के टॉपिक में हम पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट काम है हमारा वो, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे बेटा।